हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ बाल विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 6 से रिलेटेड टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ परिभाषाएं भी याद करनी पड़ेंगी। ये मैंने वैसे आपके बेसिक में भी सिखा रखी है, लिखा रखी है, उसके अंदर आप उस वीडियो में देख सकते हैं। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि रेखाखंड है, किरण है, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु किसको कहते हैं, कोण क्या है, भुजाएं क्या होती हैं, शीर्ष क्या है, समकोण किसको कहते हैं, न्यून कोण किसको कहते हैं, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेखाखंड। रेखाखंड एक रेखा का एक हिस्सा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड एक ऐसी लाइन है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी अगर आपको रेखाखंड खींचने के लिए बोले तो उसके दो एंड पॉइंट्स होने चाहिए। इसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखा का टुकड़ा, खंड यानी टुकड़ा, तो टुकड़ा है तो उसके दो अंत बिंदु होंगे। ठीक है, रेखा का वह हिस्सा, किसी रेखा का वह हिस्सा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। उसके बाद आती किरण। एक ही बिंदु से शुरू होने वाली, किसी बिंदु से एक ही दिशा में बढ़ने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है किरण। या यूँ कह सकते हो, वह रेखा जिसका एक अंत बिंदु होता है वो किरण कहलाती है। वह रेखा जिसका एक अंत बिंदु होता है वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। या इसको ऐसे बोला जा सकता है कि किसी बिंदु से एक ही दिशा में बढ़ने वाली रेखा क्या करती है, किरण बनाती है। फिर है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? देखो, संरेख बिंदु, देखो दो बिंदुओं की बात नहीं होती। जैसे ये दो बिंदु है, ये तो संरेख होंगे, लेकिन कोई तीन बिंदु है और अगर वो तीनों एक ही लाइन में आते हैं, एक ही सरल रेखा पर अगर वो स्थित होते हैं तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं ये तीन बिंदु अपने क्या करूं, अलग अलग बनाऊं, तो अब ये असंरेख बिंदु हो गए, संरेख बिंदु नहीं हुए, क्योंकि तीनों ही बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। और तीन बिंदु कंपल्सरी नहीं है, तीन बिंदु हो, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वो कहलाते हैं संरेख बिंदु। तीन या तीन से अधिक कितने भी कर सकते हो, कम से कम तीन है, अधिक से अधिक चाहे कितने भी बिंदु हो, वो जो है एक ही अगर रेखा पर स्थित है तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। और अगर एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, जैसे कि मेरे पास ये 3 पॉइंट है, अब इनको मैं अगर मिलाऊं तो एक ही लाइन खींचने पर ये तीनों पॉइंट नहीं मिलते, मुझे अलग से और लाइन भी खींचनी पड़ती है। तो असंरेख बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं, तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स कोण। कोण के लिए अपने सिंपल सा है, देखो किसी बिंदु से दो विपरीत दिशाओं में निकलने वाली किरणें कोण बनाती है। किसी बिंदु से दो विपरीत दिशाओं में निकलने वाली किरणें कोण बनाती है, या ऐसे कह सकते हो दो किरणें जिनका उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। दो किरणें जिनका एक ही अंत बिंदु हो, जो एक ही अंत बिंदु से शुरू होती हैं, वो किरणें कहलाती हैं। जैसे हम यूँ कहते हैं ना, सूर्य से निकलने वाली किरणें, क्यों? क्योंकि सूर्य से निकल रही हैं अलग अलग दिशाओं में, किरणें हो गई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा। कोण के लिए क्या होगा, एक ही अंत बिंदु से निकलने वाली दो किरणें कोण बनाती हैं, या दो किरणें जिनका एक ही अंत बिंदु होता है, उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब कोण की भी भुजाएं होती है दोस्तों। जैसे मान लो ये कोण है, ये O, ये A और ये B, ये अपन ने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब कोण की भुजा क्या हो जाएगी, OA और OB। ठीक है, कोण की भुजाएं क्या होती हैं, कोण की जो आर्म्स होती हैं जिनसे कोण बन रहे हैं वो क्या कहलाती है, कोण की भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ये OA और OB हो गया। उसके बाद आएगा शीर्ष, जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है किसी भी कोण को बनाने, कोण जहाँ बनता है, जो कोण का जो कोना होता है, ठीक है, ये जैसे इसका कोना है, तो ये क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। या यूँ कह सकते हो कोण का उभयनिष्ठ अंत बिंदु, या वह अंत बिंदु जिससे जो है दो किरणें निकलती है और कोण बनाती है, वही क्या कहलाता है, कोण का शीर्ष कहलाता है। ये यहीं पर ही अपने को कोण चेक करना होता है। तो कोण का शीर्ष क्या हुआ, वह अंत बिंदु, वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु जो कोण को, जिससे जो है दो किरणें निकलती हैं, वो क्या कहलाता है, कोण का शीर्ष कहलाता है। उसके बाद आएगा दोस्तों समकोण। समकोण क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के
समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। उसके बाद आएगा न्यून कोण। न्यून से आपको पता चल रहा है, न्यून यानी कम। न्यून यानी क्या है? कम है। कम यानी किससे कम? तो देखो, जो 90 के बराबर है वो कहलाएगा समकोण, यानी 90 के समान। समकोण किसके सम? 90 के सम, 90 के समान। 90 के समान हो गया समकोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, कम का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, या यूं कह सकते हो आप, 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण, अधिक यानी बड़ा, अधिक, ज्यादा, ठीक है। बड़ा किससे बड़ा? 90 डिग्री के कोण से। तो जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। या यूं कह सकते हो, 90 से 180 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण, देखो सरल ही बता रहा है कि एक सरल रेखा बनेगी, और जब सरल रेखा बनती है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो सरल कोण 180 डिग्री के कोण को जो है सरल कोण कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, ठीक है, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। वो 360 से छोटा या कम का जो कोण होता है वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा। और जो 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। इसको बोलेंगे संपूर्ण कोण। पूरा एक चक्कर लग गया अपना ही 360 डिग्री, ये कहलाएगा संपूर्ण कोण। उसके बाद आता है दोस्तों पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक कौन से होंगे? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। देखो आप इससे भी पता लगा सकते हो, पूरक को प लिखते हैं, प यानी 9 बनाएंगे 90 डिग्री बनेगा। पूरक में योग कितना आएगा? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और जो 90 नहीं बन रहा है, जैसे संपूरक है, संपूरक में आपका 90 नहीं बन रहा है, संपूरक में क्या बनेगा? तो 180 डिग्री बनेगा। तो दो ही टाइप हैं, या तो योग 90 आएगा दो कोणों का, और यह आएगा योग 180 दो कोणों का। एक 90 आएगा यानी प बन रहा है, प से अपने 90 बना रहे हैं, तो यह आ जाएगा अपना पूरक कोण। और जो 90 से बड़ा कौन सा आ रहा है? अपना 180 आ रहा है ना। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री आएगा वो क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। अब पूरक कोण को आप क्या कह सकते हो? कप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। तो इसमें देखो ये सी बन रहा है और ये बनेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो जो ये कप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं तो इसमें बनेगा आपका 9, और सप्लीमेंट्री एंगल्स आप देखोगे ऐसे तो ये हो जाएगा 8 यानी 180। तो आप ऐसे भी कह सकते हो पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, और समपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 1 to 15 जो अपनी जो है डेफिनेशन इसमें अपने को देख ली थी। पूरक किसको कहते हैं, समपूरक किसको कहते हैं, और ये जो कोण है इन सब के लिए अपने डेफिनेशन अलग से एक वीडियो सेपरेट भी बनाई हुई है जिसमें मैंने आपके लिखाया गया है, सब चीज़ें लिखा दी है मैंने आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट था वो 6 to 8 में, और उसमें मैंने एडिशनल में बोला था कि आपके 9th और 10th में भी काम आएगा। तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं।
बाकी मैंने आपको जैसे जैसे बोला है, अगर आपको लिखना है तो आप उसको वापस रिवाइंड करके जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो कल हम इसका आगे वाला टॉपिक करेंगे, 16वें से लेकर के आगे जो डेफिनेशन है उनको हम करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे अगर नए व्यूअर हैं, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।